मैं अनुराग मौर्य, रेकी ग्रैंड मास्टर और टैरो कार्ड रीडर, आप सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टैरो कार्ड कैसे पढ़ें और उसका सही अर्थ कैसे समझें। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं या अपने लिए कार्ड्स पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। चलिए शुरू करते हैं अपनी टैरो यात्रा। टैरो कार्ड सिर्फ भविष्य बताने का साधन नहीं है, यह हमारी आत्मा और अवचेतन मन से जुड़ने का एक माध्यम है। टैरो के जरिए हम अपने सवालों का जवाब खुद के भीतर से निकालते हैं। टैरो कार्ड्स कुल 78 होते हैं, जिनमें से 22 मेजर अरकाना होते हैं जो जीवन की बड़ी घटनाएं दिखाते हैं और 56 माइनर अरकाना होते हैं जो रोज़मर्रा की स्थितियां बताते हैं। हर कार्ड एक कहानी कहता है और उसे समझना ही टैरो रीडिंग की कला है। टैरो पढ़ने से पहले कुछ गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और दिल से डिवाइन एनर्जी को बुलाएं। कहें, मैं सच्चे उत्तर के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ रहा हूँ या जुड़ रही हूँ। टैरो तभी सही जवाब देता है जब सवाल साफ हो। उदाहरण के लिए ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि मेरा भविष्य कैसा होगा, बल्कि ऐसे पूछिए कि मेरे कैरियर में आने वाले 3 महीनों में क्या बदलाव होंगे। अपने सवाल को मन में दोहराते हुए कार्ड्स को सफल करेंगे। फिर अपनी इंट्यूशन से वो कार्ड चुनें जो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करें। जब आप कार्ड उठाते हैं तो उसे सिर्फ देखें नहीं, उसे महसूस करें। कार्ड के रंग, जो कलर होते हैं, चेहरे के भाव, सिंबल्स, सब कुछ न कुछ कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर द सन का कार्ड आता है तो यह खुशियाँ, सफलता और स्पष्टता दिखाता है, और अगर द मून का कार्ड आता है तो यह भ्रम यानी कन्फ्यूज़न, छिपे रहस्य की ओर संकेत देता है। हर कार्ड का बुक मीनिंग एक आधार है, लेकिन असली अर्थ आपकी इंट्यूशन से आता है। जैसे डेथ कार्ड हमेशा मौत नहीं दिखाता, यह किसी पुराने फेज का अंत और नई शुरुआत दिखा सकता है। अगर आपने एक से ज़्यादा कार्ड निकाले हैं, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, स्पिरिट, यानी जो पहला कार्ड निकालेंगे वो पास्ट कहलाएगा, जो दूसरा कार्ड निकालेंगे वो प्रेजेंट कहलाएगा, जो तीसरा कार्ड निकालेंगे वो फ्यूचर कहलाएगा। 3 कार्ड स्पीड अगर आप कर रहे हैं तो उन्हें जोड़ कर देखें कि कहानी क्या कह रही है। पास्ट में अगर आया आपका द लवर्स कार्ड, प्रेजेंट में आया आपका द टावर कार्ड और फ्यूचर में आपका आया द स्टार कार्ड, तो मतलब इनको जब जोड़ेंगे, कहानी के रूप में जोड़ेंगे, तो पहले प्रेम था, लवर्स वाला कार्ड आया इसलिए पहले प्रेम था, टावर्स वाला कार्ड आया इसलिए अब बड़ा झटका आया है उसको, और सन स्टार वाला कार्ड आया इसलिए जो है पर अंत में हीलिंग और आशा दिख रही है। तो इसको जोड़ करके ये मीनिंग आएगा कि पहले प्रेम था, अब बड़ा झटका आया है, पर अंत में हीलिंग और आशा दिख रही है।
टैरो के अर्थ को गहराई से समझने के कई तरीके हैं। कार्ड सिंबोलिज्म समझें, कार्ड के सिंबोलिज्म को, यानी कार्ड में जो दिया गया है कलर्स, प्रत्येक कलर का अपना अपना मीनिंग होता है, अर्थ होता है, तो प्रत्येक कलर्स को समझें। और डायरेक्शन को समझें। और एलिमेंट, जैसे उसमें फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, तो ये सब कुछ न कुछ बताते हैं। तो इन सब का मीनिंग समझ करके कार्ड की मीनिंग निकाली जाती है। जैसे जो वाटर है वो इमोशन को दिखाता है, जो फायर है वो जो है एक्शन को दिखाता है, जो अर्थ है वो स्टेबिलिटी को दिखाता है, और जो एयर है वो विचार को दिखाता है अपने। तो और दूसरा तरीका, मेडिटेशन करें। हर दिन एक कार्ड लेकर उस पर 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे और देखेंगे कि कार्ड आपको क्या कह रहा है। और तीसरा तरीका है कि जनरल बनाएंगे उसका, यानी अपने रीडिंग्स लिखें, कौन सा कार्ड कब आया और क्या परिणाम हुआ उसका, तो इसके बारे में आपको लिखना है। इससे आपका इंट्यूशन और स्ट्रांग होगा। और चौथा है कि एनर्जी साफ रखें, यानी जब हर रीडिंग के बाद कार्ड्स को क्लियर करें। एक रीडिंग हो गई आपकी, किसी की रीडिंग कर लिया, फिर उसको जब रखते समय उस कार्ड्स को जो है क्लियर कर लेना चाहिए। इंसेंस से, क्रिस्टल से, चैंटिंग से या रेकी से, इन सभी में से किसी भी तरीके से जो है धूप बत्ती वगैरह जलाकर किसी भी तरीके से आप जो है उसको क्लियर कर लें। कुछ कॉमन मिस्टेक होता है, जब कार्ड जो है पढ़ते समय कुछ कॉमन मिस्टेक होता है, उसको नहीं करना चाहिए। जैसे जल्दबाजी में कार्ड खींचना, जल्दबाजी में कार्ड नहीं खींचना चाहिए। डर से कार्ड देखना, जैसे डेविल और द डेविल, द डेथ आ जाता है तो आदमी डर जाता है कि डर से जो है कार्ड देख रहा है कि इसमें जो है सब गड़बड़ चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको जो है वो बताना चाहिए। अपनी एनर्जी थकी होने पर रीडिंग करना, जब एनर्जी अपनी थकी थकी लगे, शरीर थका थका लगे, तो रीडिंग नहीं करना चाहिए। आपको रेकी करके या मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी को बढ़ा लेना चाहिए, तब जा कर के रीडिंग करनी चाहिए। और दूसरों को खुश करने के लिए गलत अर्थ बताना, यानी दूसरों को खुश करने के लिए गलत अर्थ नहीं बताना चाहिए आपको। याद रखें, टैरो भविष्य बदलने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को समझने और सही रास्ता चुनने के लिए है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि टैरो कार्ड्स कैसे पढ़ें और उनका सही अर्थ कैसे समझें। अगर आप चाहते हैं कि मैं 22 मेजर अरकाना का सही अर्थ या 3 कार्ड स्प्रेड की प्रैक्टिकल रीडिंग पर अगला वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। याद रखिए, टैरो भविष्य नहीं बदलता, वो आपको बताता है कि भविष्य कहाँ जा सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।